कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, वाहनों को किया आग के हवाले, वेतन बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन तेज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के फेज 2 इलाके में कंपनियों के कर्मचारी का वेतन बढ़ोतरी को लेकर चल रहा प्रदर्शन आज हिंसक हो गया। नाराज कर्मचारियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी। वही हालत इतने बिगड़ गए कि पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। नमस्कार, मैं खुशी राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं TV27 न्यूज। चलिए जान लेते हैं आखिर कर्मचारी इतने हिंसक क्यों हुए और वेतन बढ़ाने की मांग आखिर प्रदर्शन में कैसे बदला। ये बताइए मैम, लेडीज पे लाठीचार्ज हो रही है। दरअसल नोएडा में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जारी है। सोमवार को बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतरे और मुख्य मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया और रोड जाम कर दिया, जिससे नोएडा और दिल्ली के बीच यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चलिए जान लेते हैं कर्मचारियों की मांगों को। वेतन 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए, ओवर टाइम का 2 गुना भुगतान हो, निर्धारित कार्य घंटे तय किए जाएं, साप्ताहिक अवकाश और समय पर वेतन मिले। कर्मचारी अपनी इन्हीं मांगों को लेकर सड़क पर उतरे और सेक्टर 37 और सेक्टर 25 में जमकर हंगामा किया। मौके पर श्रम विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। उग्र हुए कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बेहद कम मजदूरी मिलती है, जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। साथ ही उनसे 10 से 12 घंटे तक काम करवाया जाता है। इस स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक बात नहीं बनी तो आंसू गैस का सहारा लिया। बाद में लाठी चार्ज भी किया गया। इसके बाद कर्मचारी और उग्र हो गए। पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं भी सामने आई। वहीं कमिश्नरेट की ओर से औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनाती की गई। तूल पकड़ते इस मामले को शांत करने के लिए डीजीपी लगातार नोएडा कमिश्नरेट से स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, जहां स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए इस पूरी घटना की जिम्मेदारी सरकार पर लगाते हुए कहा कि मजदूरों की मांगों की सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। अन्य प्रदेशों में जब मजदूरों का वेतन बढ़ गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों है। मुख्यमंत्री जी को तो नियम कानून पता ही नहीं है, और महंगाई अगर बढ़ेगी और जनजीवन प्रभावित होगा तो आवाज तो उठाएंगे। ये सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर जो है वो अपना थोपना चाहते हैं दूसरों पे। वहीं इस गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार श्रमिकों के साथ है और उद्यमियों को सुरक्षा देने के साथ हर श्रमिकों को संरक्षण भी प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों को उचित मानदेय दिया जाएगा, जिनकी सिफारिशें इसी महीने से लागू होने वाली है। साथ ही औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहने की बात कही। सोमवार रात राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। अलग अलग श्रेणियों में करीब 3,000 रुपए तक की वृद्धि की गई है। इस पर कर्मचारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है और महंगाई के मुकाबले बहुत कम है। अब हालांकि पूरे मामले पर सरकार ने आश्वासन दे दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कब तक इन मजदूरों की मांगे पूरी होगी। देश और दुनिया की तमाम और जरूरी अपडेट्स के लिए देखते और पढ़ते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।